जय हिंद साथियों। यहाँ पर एक पॉलिटिकल एनडीए और जो यूपीए है, जो लोग एनडीए और यूपीए नहीं जानते हैं वो ये मान लें कि अगर ये एक पॉलिटिकल एक तरह से घड़ी है तो इसमें जो इधर के हैं वो एनडीए हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इधर से हैं यूपीए। ये हैं यूपीए हैं, एक तरह से यूपीए को लीड करती हैं आईएनसी जो कांग्रेस है मेन पार्टी इसकी, और एनडीए को लीड करती है या ले जाती है आगे वो है बीजेपी। तो ये दो एक तरह से फ्रंट रहते हैं। और अभी कुछ बात चल रही थी थर्ड फ्रंट की भी कि थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा तो काम नहीं हो पाएगा, अगर हमें प्रधानमंत्री बदलना है तो उसके लिए थर्ड फ्रंट की ज़रूरत है, जहाँ पे कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस का कोई बिगेस्ट रोल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही इस समय। तो वो चीज़ें थी। अभी यहाँ पे देखिए इसमें जो बताने की कोशिश हो रही है वो ये देखिए कि इधर इस वाले फील्ड में आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पर और इनके हाथ में भी, यहाँ पर अगर हाथ में आप देखिए तो जो यहाँ पे गले में, तो यहाँ पे कुछ धार्मिक सिंबल हैं, यहाँ पर भी कुछ है, लेकिन जो पीछे हैं यहाँ पे जो मेन बैटल लड़ने वाले हैं वो यहाँ पर हैं। ये सोनिया गांधी जी को बनाया गया, ये राहुल जी को, और यहाँ पे मोदी और अमित शाह जी हैं। तो फिर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है? पीछे ऐसे हो रहा है कि सब कुछ यहाँ से यहाँ तक तो लड़ाई इधर है, फिर इधर से इधर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये है कि जो कांग्रेसी हैं वो बीजेपी हैं, जो बीजेपी हैं वो कांग्रेसी हैं। मतलब पीछे से क्या है, वो आपस में लेन देन या दल बदल का खेल चल रहा है, आगे का ये है। तो ये एक डिस्कोर्स है यहाँ पे, एक तरह से विचार विमर्श है। इसको सुरेंद्र जी ने बनाया है कि इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये अंत कहाँ है। तो इसका अंत यही है कि दल बदल अंत है। मतलब अगर आपको एक तरह से एकदम दागदार बहुत जो लिख के आता है पोस्टर में, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, युवा, राष्ट्रभक्त, बड़े बड़े शब्द जो बहुत ही इस तरह के ऐसे आएंगे कि जैसे लगेगा कि क्या ही है। तो उस तरह के लोग जो होते हैं, उसमें यही नहीं पता चल रहा है कि कौन इसमें एनडीए है, कौन यूपीए है, क्योंकि पीछे से तो कोई एक तरह से वही नहीं है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ नहीं, बस आइडियोलॉजी एक है कि कुर्सी बची रहे। तो इस तरह से हैं। देखिए यहाँ तक तो यार हैं, वो भी नाक इनकी देखिए किस तरह से दिख रही है, और अभी इधर की तरफ देख रहे हैं कि चले जाएं, उधर ही चले जाएं, और इधर आधे से आते आते इधर ही जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये मेन है जो आने वाला इलेक्शन है 24 का, उसको लेकर है, क्योंकि 24 भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 साल में कुछ होता नहीं है। 1 साल तो इलेक्शन की तैयारी में ही निकाल देते हैं नेता लोग। उसमें जो पॉलिसी है, क्योंकि जो आप देखते हैं, खुद ही देखिए कि 2014 में जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद में 14 से लेकर 14, 15, 16 में डिमोनेटाइजेशन, 17 में 1 जुलाई को जीएसटी, 18 में, और फिर 18 में हुआ 370, फिर इसके आर्टिकल 370 हुआ जो कश्मीर का, फिर इसके बाद में 19 में इलेक्शन था। तो जैसे ही 14, 15 2 साल शुरुआत के तो बहुत प्यार से चलते हैं, उसमें फील ली जाती है कि अब हम पावर में हैं। फिर 14, 15 2 साल गया, 16 में आते ही डिमोनेटाइजेशन कि कुछ कदम उठाओ जिससे बताना सही लगे कि हाँ इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ेंगे। 17 में जीएसटी, 18 में 370, फिर 19 में मुद्दा मिल गया कि हाँ 370 है, ये है, इतना इतना काम किया। अभी देखिए क्या हो रहा है 19 और 20 में क्या हुआ। 20 में कि अगर देखें तो सीए, एनआरसी और जो राम मंदिर का मुद्दा था वो, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में कितनी तेज़ी से आए हैं जो एक तरह से जजमेंट, उन सभी जजमेंट को देखिए। फिर इसके बाद में जो मेन मुद्दे थे वो किस तरह से, चाहे वो जो मुस्लिम वुमेन का जो प्रोटेक्शन ऑन मैरिज करके जो एक्ट था, जो उस पर कानून बनना हो,
या कितनी तेज़ी से जो फुर्ती से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो 2-1 साल होते हैं उसमें तो आराम से चलती है गवर्नमेंट। लास्ट के साल में जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जब रिटायर होने वाला होता है तो जब तक है 2-1 साल का उसका टर्म है, तो 1 साल तक तो आराम से रहेगा। जैसे ही रिटायर होगा तो रिटायर वाले लास्ट मंथ में वो खूब सारी जजमेंट दे के जाएगा, क्योंकि उसका नाम रहे। वो भी चाहता है कि मेरा रेफरेंस लिया जाए कि इस जज ने बताया था ये। तो उस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट भी अभी 24 आ रहा है, तो हो सकता है कि अभी ये कानून पड़ा है, एनपीए है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीनेशन पूरा होगा हम सीए एनआरसी, और फिर अभी आसाम में 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी कहीं ना कहीं जो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसकी ओर इशारा है, क्योंकि आसाम ही क्यों, एनआरसी लागू होनी होती है तो आसाम को एक तरह से लिटमस पेपर की तरह यूज़ किया जा रहा है। कुछ भी टेस्ट करना है टेस्ट कर लो, और फिर इधर कंट्री में टेस्ट हो ही जाएगा, क्या होता है फिर इसके बाद में नेशनल लेवल पर। तो क्योंकि ये इलेक्शन का एक तरह से मोटिव होता है कि कैसे किस तरह से जीता जाए इलेक्शन, तो उसी के बारे में है। और बाकी जो पार्टी हैं वो पार्टी का ये स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर मानिए कि ये स्पेक्ट्रम है, तो इसमें यहाँ इधर लेफ़्ट है, इधर राइट है। आप अगर लेफ़्ट राइट समझना चाहते हैं तो जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, चाहे वो केरला में जो राज कर रही हैं या तृणमूल है पश्चिम बंगाल की, ये लेफ़्ट में आती हैं। और अगर राइट की बात करें तो आप बीजेपी को ले लीजिए, शिवसेना को ले लीजिए। और जब यही एक्सट्रीम राइट हो जाती हैं तो वो अलग लेवल की हो जाती हैं, और ये जो लेफ़्ट है एक्सट्रीम लेफ़्ट हो जाती है तो अलग लेवल की हो जाती है। जो लेफ़्ट है अलग, जो एक्सट्रीम हो जाएगी तो ये माओवादी हो जाएंगे, ये नक्सलवादी हो जाएंगे, ये एक तरह से मार काट करेंगे। और इधर अगर राइट के एक्सट्रीम हो जाएंगे तो इधर आप हिटलर को ले लीजिए, आप मुसेलिनी को ले लीजिए। तो इस तरह की आइडियोलॉजी इधर मैच करती है। अभी अगर लेफ़्ट राइट में जो कांग्रेस कहती है कि वो सेंटर में है, वो ना राइट है ना लेफ़्ट है, लेकिन राइट वाला भी लेफ़्ट आ जाता है, लेफ़्ट वाला भी राइट चला जाता है, और राइट वाला सेंटर भी आ सकता है, सेंटर वाला राइट भी जा सकता है। किसी का आइडियोलॉजी फिक्स तो है उसके अनुसार, लेकिन वो घटती बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करती है कि उस समय माहौल क्या है, उस समय क्या है, उसके जो वोटर्स हैं, या और बहुत सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे जैसे जो राइट वाले होते हैं ये ज़्यादातर फंडामेंटलिस्ट होते हैं। जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक तरह से राइट विंग के लीडर्स हैं, या बराक ओबामा को ले लीजिए, वो लेफ़्ट विंग के हैं। लेफ़्ट विंग में आप मायावती को ले सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को ले सकते हैं, लालू, मुलायम, अखिलेश, इन सब को ले सकते हैं। और राइट विंग में शिवसेना हो गई, और इस तरह की पार्टियां हैं। तो राइट विंग में, सेंटर में, और सेंटर टू राइट होती है, लेफ़्ट टू सेंटर होती है। तो वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो उसको समझने के लिए आपको पॉलिटिकल क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। उसको मैं अगली वीडियो में कभी मैनेज करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।